मुंबई के घाटकोपर में अवैध अतिक्रमण पर चला फडणवीस सरकार का बुलडोजर। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घाटकोपर के 14 एकड़ सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। किरीट सोमैया का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेशी स्क्रैप माफिया ने 14 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। महाराष्ट्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है मुंबई के घाटकोपर से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फडणवीस सरकार का मेगा बुलडोजर ड्राइव शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर 14 एकड़ सरकारी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के स्क्रैप माफियाओं ने कब्जा किया था, जिस पर अब शिकायत के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार का बुलडोजर अभियान शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर कैसे अवैध कब्जा करके पूरी तरीके से स्क्रैप का जो बाजार है वो जमा करके रखा गया था बांग्लादेशी घुसपैठी माफियाओं की ओर से, और इसको लेकर के बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। इससे पहले गोरेगांव में भी मेगा बुलडोजर ड्राइव देखने को मिला था। इसी के साथ ही अवैध दरगाह पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। बता दें कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया। आपको बता दें कि मुंबई के घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर सरकारी जमीन के 14 एकड़ बड़े हिस्से को खाली कराने का बुलडोजर अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का दावा है कि जमीन पर बांग्लादेशी स्क्रैप माफिया ने कब्जा कर रखा था और इसे खाली कराना एक और लैंड जिहाद को खत्म करने जैसा है। आपको बता दें, जिस तरीके से फडणवीस सरकार की ओर से ये मेगा बुलडोजर ड्राइव शुरू किया गया है, इसको लेकर के बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने पोस्ट किया। उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि मुंबई के घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर लैंड जिहाद के तहत तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। बांग्लादेशी स्क्रैप माफिया ने 14 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। आपको बता दें कि फडणवीस सरकार ने घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड एरिया में सरकारी जमीनों पर बांग्लादेशी घुसपैठी भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने चिल्ड्रंस एंड सोसाइटी, लोक निर्माण विभाग और टाटा पावर के स्वामित्व वाली 14 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से निर्मित गोदामों और अनाधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई उपनगरीय जिले के पालक मंत्री आशीष शेलार के आदेश के बाद सभी संबंधित एजेंसियों ने समन्वय में यह संयुक्त अभियान शुरू किया है और पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में चल रही कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मानखुर्द लिंक रोड पर भूमाफिया द्वारा कब्जा की गई 14 एकड़ सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस अतिक्रमण भूमि के संबंध में हाल ही में प्रभा देवी स्थित पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी में पालक मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक भी हुई। इस बैठक में किरीट सोमैया और मुंबई नगर निगम, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और टाटा पावर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राजमार्ग के किनारे बने अवैध गोदामों और गैस पाइपलाइंस और टाटा पावर की उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नीचे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए चले रहे अनाधिकृत व्यवसायों को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई नगर निगम को एमआरटीपी अधिनियम के तहत शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है और गहन निरीक्षण के बाद इन अवैध गोदामों के व्यावसायिक लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा परमिट, बिजली और पानी के कनेक्शन तुरंत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही नगर सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से इन सरकारी
जमीनों की तत्काल मापजोख और आधिकारिक सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इस अभियान के पूरा होने के बाद यह बहुमूल्य भूमि बाल सहायता संस्था को उसके मूल उद्देश्य के लिए सौंप दी जाएगी और मंत्री आशीष शेलार ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि भविष्य में यहां फिर कभी अतिक्रमण ना हो। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया था उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आपको याद दिला दें कि गोरेगांव में भी इसी तरीके से बड़े लेवल पर बुलडोजर अभियान जो है वो चलाया गया। वहां पर जिस तरीके से अवैध लोगों ने कब्जा करके सरकारी जमीन को रखा था उस जमीन को पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करवाया गया। इसके अलावा तस्वीरें सामने आई गोरेगांव स्थित आरए कॉलोनी से, जहां पर हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह को बीएमसी और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि तस्वीर देख सकते हैं जिसमें सरकारी जमीन और वन विभाग के करीब 70,000 वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा करके यह दरगाह और आसपास का ढांचा बनाया गया था, जिसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें देखिए इस बुलडोजर कार्रवाई की। नहीं नहीं बाइक से भी दादा ऐसा हो जाओ गाड़ी आई मारो एक बार अपन ट्राई तो करें, हालांकि तो फिर ये बोलते हैं हम ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हम लोग कर रहे हैं। हाँ ट्राई करेंगे बोलेंगे तो क्या होगा मालूम है, थोड़ा सा माहौल बना रहता है कि भाई मैंने ट्राई किया। हाँ 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 जो भी इनका वो रहेगा ना ये होता है ना क्या बोलते हैं इथे आरे प्रशासनाकडून एक अतिक्रमण हटावची एक कारवाई झालेली आहे, डिमॉलिश केलेला आहे एक स्ट्रक्चर, त्यासाठी आम्ही बंदोबस्त दिलेला होता। एकदम कुठल्याही प्रकारची इथे अडचण नाही, आपण सगळ्या व्यवस्थित आरे प्रशासनाने हे करून घेतलेला आहे। त्यांनी जो बंदोबस्त मागितला होता तो आम्ही बंदोबस्त दिलेला होता, शांतता आहे सगळीकडे। इथे एक सॉरी गोरेगांव आरे कॉलोनी में एक यहाँ स्ट्रक्चर बनाया था, एक वानखेड़े करके एक ट्रस्टी है, उनके साथ और भी 3 लोग हैं उन्होंने। तो आरे प्रशासन ने हमें रिक्वेस्ट की थी डिमोलिश करना है बंदोबस्त के लिए, तो बंदोबस्त प्रोवाइड किया था और वो जो स्ट्रक्चर डिमोलिश करना था वो हो गया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।